अल्लाह अकबर। दे आखिरी पुत्र अज़ा होवी दीन तो अज कुर्बान। अल्लाह अकबर। हाय मेरा सोहना अकबर, हाय हाय अल्लाह अकबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह और अकबर बरछी नाल ज़िबा, अखियां तो पटियाला नहीं बरछी खिचण आसान। अल्लाह अकबर। हाय मेरा सोहना अकबर, हाय हाय अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही आपने नुहा प्यारा सुनाया, इसकी तो तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि मौला हुसैन की शान में जो भी चीज़ उनका असल में आपकी बात कर रहा हूँ, उनका एक कलाम था, रब जाने ते हुसैन जाने। ये मैं अभी जो आपसे बिल्कुल आप वो पूरी दुनिया के अंदर सिवाय इसराइल और सऊदी में नहीं चला। मुझे तकरीबन मुल्कों से दोस्तों ने, किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने फेसबुक पर, जब माशाअल्लाह जी सलाम जी ओ देखे तू एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देखे तो एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ और बेचैन जितनी पढ़ावे तैको मेरा हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा कहदई खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देख के तू एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। रब ते हुसैन दोवें रिश्ते ने जोड़ दे, कैसर एक दूजे दिए दोवें नहीं मोड़ दे। बन के तू और वांगुआ सिर नू झुका, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त आज आपने हमें वहाँ सुनाया। तो सजाद, अभी ज़रा आप मुझे ये बताएं कि आप तो हुबली के साथ हुआ करते थे, छोटे से बड़े उनके साथ हुए, आपके बड़े भाई भी थे, बाप के वालिद के मानंद थे, उनकी बराबर में थे। ज़रा आप ये बताएं कि उनसे शरारतें भी की होंगी, उनसे आपने चपेड़ें भी खाई होंगी, तो ज़रा कुछ और ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि वो किस किस्म के और थे, घर में उनका माहौल कैसा था, वो मज़ाहिया थे या किस नेचर के थे, ज़रा प्लीज़ हमें ये भी बता दें उनके बारे में। जी। असल में हुबेली भाई घर के अंदर जब आते थे तो हम सब कीप हो जाया करते थे, साउंड बिल्कुल सबका बंद हो जाता था, क्योंकि वो बड़े थे और हम खास तौर पे, और उनकी रिस्पेक्ट और इज्जत इतनी होती थी घर में कि उनके आने के बाद वो बेफजूल कोई भी टास्क नहीं करते थे, खामोश हो जाते थे, चुप हो जाते थे। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कांगो बजवाया, मुझे बताया तो कांगो भी बजाया मैंने, पैड बताया, पैड, इलेक्ट्रिक ड्रम, जॉस ड्रम, सिंगिंग तक मेरे साथ होते थे।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कहीं पे मैंने एक जिद कर लेता था कि आज ये मुझे फलानी चीज़ चाहिए, तो मैं कहता था कि यही लेनी है। तो एक दिन गाड़ी लेने के लिए चले गए, तो गाड़ी तो ले ली। अब मैंने कहा मैं चलाऊंगा। उन्होंने कहा आपने गाड़ी तो ले ली है, चलाने आए तो कुछ चलाएंगे ना। मैंने कहा नहीं नहीं, आप चलाएंगे, आप गाड़ी चलाएं, मैं नहीं चलाऊंगा। ली है गाड़ी, आप ही चलाएं। तो उस पे मैंने डांट खाई। अच्छा, फैसलाबाद चले गए शामी कलंद करने, नुसरत फतेह के घर के जंग बाजार में। वहाँ बड़े, वो भी बहुत बड़े खान साहब है उधर भी। उधर कोई आने लगे तो किनसे ज़्यादा सा मैं फ्री होने लगा, बात करने लगा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ऐसे मामलों में मुझे रोक दिया करते थे कि शट प्लीज़, किसी से फ्री नहीं होना है, अपना खामोशी से अपना काम करना है अपना। उन्होंने बहुत अच्छी रहनुमाई, डांटा भी, मार भी खाई मैंने जब स्कूल नहीं जाता था। जिस दिन स्कूल से भाग जाता था उस दिन वो मार भी खाता था मैं, और पिटाई भी होती थी मेरी, और ये सबको पता है जी। लेकिन खुश नसीब हूँ मैं ये समझता हूँ कि कोई सिंसियर मेरे साथ एक ऐसा था जो मुझे डांटता भी था, मारता भी था, समझाता भी था, प्यार भी करता था। अच्छा सजाद, बड़ी ज़बरदस्त। थोड़ी-सी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वो ये बताएँ कि वो तो चलें, आपने बता दिया कि घर में आते थे तो सारे खामोश हो जी जी। जाते थे। तो ज़रा कोई उनकी ऐसी बात जिस पे वो खुद भी हँसे हों और पूरा घर भी हँसा हो, ज़रा उनकी कोई ऐसी बात हमें बताएँ? मैं बिल्कुल छोटा था, मैंने पहली मर्तबा घर में जब इसे गाया, तो मैंने गाया लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण। तो मैं सिदड़ी दा नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था हिंदड़ी दा, हेवण दा, सखी शहबाज कलंदर। उस पे वो इतना हंसे, जो लाइफ में जब भी उनको ये बात याद आती थी वो हंसते थे, और बेसाख्ता खुल के हंसते थे। कहते थे ये तुमने क्या पढ़ दिया आज, क्या कहा। अच्छा, जी, तो चलिए। ऐसी ये बात इनकी हुई थी। अच्छा सजाद, ये तो हँसने की बात हो गई। ज़रा मुझे ये बताएँगे कि ज़ाहिर है इस वक्त घर का जो माहौल होगा वो आपको पता होगा। ज़रा आपके दिल में तो वो तो हमने अभी देख लिया कि कितनी मोहब्बत है, और उसको देख के आपकी अश्क-बार हो रहे हैं। तो ज़रा उनके दुःख में या कभी अकेले बैठे हों, जो आपकी वो अगर उनकी याद आ जाए, तो आप कोई इनका कोई ऐसा सॉन्ग कुछ गुनगुनाते होंगे, ज़रा आज प्लीज़ हमें वो आप सुना दें। असल में जब मैं बताया मैंने कि मैं उनके साथ काफ़ी टाइम, मैं ही उनके साथ रहा हूँ पूरी फैमिली में। जितना मैं उनके साथ क्लोज रहा हूँ किसी भी गैदरिंग में, इतना कोई भी नहीं है। मेरे 4 भाई थे, उनमें से कोई भी नहीं इतना था जितना मैं उनके साथ रहा हूँ। खिदमत भी बहुत की, उस्ताद था, हक समझ के करता था, फ़र्ज़ समझ के करता था। असल में याद आ जाते हैं तो मेरी खुद आँखों पे काबू नहीं पड़ता। फिर मैं रोने लग जाता हूँ, ना गा सकता हूँ, ना ही कुछ कर सकता हूँ, बात गुफ्तगू कर सकता हूँ। असल में जो आदमी 7 दिन रात साथ रहा हो, कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हम दोनों भाई पढ़ रहे हैं और कोई भी नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत याद आती। फिर मैं सारी रात रो देता हूँ। तो मेरी मेरी मिसेस मुझे कहती है कि आप इतना, आपकी खुद की एज देखो, आप इतना रोते हो, आपको कुछ हो जाएगा तो फिर बच्चों को क्या होगा, उनका क्या होगा, तो फिर हमारा क्या होगा। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। लेकिन असल में मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया अपना आज तक। उसी के साथ दोस्ती थी, उसी के साथ प्रोग्राम थे, उसी के साथ म्यूजिकल भी थे, धमाले भी थी, नोहे भी थे, मजालिस भी थी, उसी के साथ। बस चला गया। अभी बहुत कमी महसूस होती है ज़िंदगी में कि ये खला जो है ना हमारे सक्खर सिटी का है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं, लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ आपसे, कि क्या मेरी क्या हालत होती है। उस्ताद हुबली को भूल तो नहीं सकते, आपके तो भाई थे, आपको तो दुख दर्द बहुत होगा, लेकिन देखने वाले नाजरीन और हम कभी उनको ज़िंदगी में भुला नहीं सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने उनके ही घर से एक चश्मो चराग जो हमारे बीच में छोड़ा, सजाद के नाम का, उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे और उनकी याद को दुबाला करते रहेंगे। तो सजाद, उनकी बातें कितनी भी हों कम हों,
तो नाजरीन, हुब अली एक लीजेंड फनकार थे, गुलकार थे, दिलों पे राज करते थे। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरे किए थे। ये ज़िंदगी में कभी हम उन्हें भुला नहीं सकेंगे। उनको हमसे बिछड़े हुए 2 बरस गुज़र चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये कल की बात हो, और जब आज हम उनके भाई सज्जाद से मिले तो ऐसा लगा कि वो हमारे बीच में मौजूद थे। तो नाज़रीन, इन बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इसी तरह अगले किसी फ़नकार को हम अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आखिर में मैं सज्जाद से गुजारिश करूँगा कि इनका कोई एक ऐसा सॉन्ग नोहा सुनाएं और हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। बिल्कुल सुनाऊंगा। अच्छा जी, आपने एक तो बात कही कि जी उनके घर के फ़र्ज से, अभी मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी सज्जाद भाई आप तो अभी हुब्बे अली भाई में से, तो मैं दुनिया को अभी कहता हूं कि अभी मेरे पास हुब्बे हुसैन बाकी है। हुब्बे हुसैन हुब्बे अली भाई का बेटा है, वो मेरे पास अभी बाकी है। इंशाअल्लाह उसका भी वक्त आया तो वो भी अपने बाप की तरह नाम रोशन करेगा और ऐसे ही बुलंदियों पे जाएगा। मौला उसको कामयाबी कामरानी देगा। बस दुआ करें कि वो थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करे तो इंशाअल्लाह वो ऐसे ही होगा। हुब्बे अली भाई का एक सॉन्ग है जो अभी तक किसी ने वो भी नहीं सुना, वो भी आपको आज सुना देते हैं। ओ माथर जो माण्हू आया, माथर जो माण्हू आया, अच तुखे भी थर घुमाया, अच तुखे भी थर घुमाया, तोखे खुश ॾिसण थो चाहिया, तोखे खुश ॾिसण थो चाहिया, सॼे लाड़ जो सैर कराया, माथर जो माण्हू आया, माथर जो माण्हू आया, अच तुखे भी थर घुमाया, अच तुखे भी थर घुमाया। अति सादा जानियड़ा इहे थर जा झांगियड़ा, जेके कुर्ब घणो तोखे ॾींदा, जेके कुर्ब घणो तोखे ॾींदा, उहे मारवड़ा त मिलाया, माथर जो माण्हू आया, अच तोखे भी थर घुमाया, अच तोखे भी थर घुमाया, तोखे खुश ॾिसण थो चाहिया, सॼे लाड़ जो सैर कराया, माथर जो माण्हू आया, अच तोखे भी थर घुमाया। जेका थर जी वारी आ मूंखे जान खां प्यारी आ, ओ माड़िन वारा साईं, ओ माड़िन वारा साईं, तोखे कख जा घर घुमाया, माथर जो माण्हू आया, अच तोखे भी थर घुमाया।